हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये इंग्लिश टीजीटी का छठा सेशन है, छठा क्लास है और 30 क्वेश्चन का ये सेशन है जिसमें कि 2004 के कैंसिल पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। ये जो भी 30 क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 जो पेपर कैंसिल हो गया था 2014 का, उससे लिया हुआ ये क्वेश्चंस है। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेजेस। मतलब कि बोल्ड वर्ड में क्वेश्चन में दिया है, इडियम या फ्रेज दिया है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टू बेल द कैट। अब टू बेल द कैट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। 4 अल्टरनेटिव्स ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक हमें सेलेक्ट करना है विच इज़ गिविंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेज या इडियम टू बेल द कैट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टू बेल द कैट मीन्स क्या होता है, टू टेक लीड इन डेंजर, टू टाई बेल टू कैट स्नेक, टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी या टू मेक नॉइज। तो टू बेल द कैट मीन्स होता है टू टाई बेल टू कैट स्नेक, ये नहीं होता है। टू बी अलर्ट ऑफ द एनिमी, ये भी नहीं होता है। टू मेक अ नॉइज भी नहीं होता है। इसका मीनिंग होता है टू टेक लीड इन डेंजर। टू टेक लीड इन डेंजर क्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन फ्रेज क्या, टू बेल द कैट। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फ्लाई ऑफ द हैंडल का मीनिंग क्या होगा। टू ब्रेक समथिंग, किसी चीज़ को तोड़ देना, नहीं। टू बी इंडिफरेंट, टू एक्ट फुलिशली, टू गेट इन टू अ रेज एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। तो टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू गेट इन टू अ रेस एंड लूज सेल्फ कंट्रोल। क्या, टू गेट इन टू अ रेस एंड लूज सेल्फ कंट्रोल, इट मीन्स दैट कि टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है फेयर एंड स्क्वायर। तो इडियम है फेयर एंड स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या होगा। जो 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं इनमें से कौन सा इसका मीनिंग होगा। सक्सेसफुल होगा, ऑनेस्ट मीन्स होगा, या ऑनेस्ट होगा, या वर्दी होगा। तो फेयर एंड स्क्वायर मीन्स होता है ऑनेस्ट, मीन्स नहीं होता है, क्या होता है, ऑनेस्ट। मीन्स फेयर एंड स्क्वायर इट मीन्स दैट ऑनेस्ट या ईमानदार। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है टू कट अ सॉरी फिगर। ये सभी क्या है, टीजीटी 2004 का कैंसिल पेपर का क्वेश्चन है। कैंसिल पेपर का ये क्वेश्चन है, किसका, 2004 का। आइए देखते हैं टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स क्या होता है, अ नॉमिनल हेड, टू फाइट टू अ फिनिश, टू बी रिडिक्यूल्ड और टू स्ट्रगल। तो टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स होता है टू बी रिडिक्यूल्ड। टू बी रिडिक्यूल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन इडियम टू कट अ सॉरी फिगर मीन्स टू बी रिडिक्यूल्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, टू बी रिडिक्यूल्ड मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है टू क्रिएट एन टू बी रिडिक्यूल का मतलब होता है टू क्रिएट एन अनफेवरेबल इम्प्रेशन। मतलब कि ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट करना जो अनुकूल ना हो, जो योग्य लायक नहीं हो, दैट इज नोन एज टू बी रिडिक्यूल मीन्स टू कट अ सॉरी फिगर। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्लेश एंड ब्लड।
तो ईडियम फ्लेश एंड ब्लड का क्या मीन्स होता है? ह्यूमन नेचर, वार्निंग, इन लाइफ, एट द टॉप स्पीड। इन लाइफ रॉन्ग है, वार्निंग भी नहीं होगा और एट द टॉप स्पीड भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ह्यूमन नेचर। फ्लेश एंड ब्लड मीन्स, इट मीन्स क्या होगा? ह्यूमन नेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन 5। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन दीज सेंटेंसेज। आगे सेंटेंस दिए हैं और उसमें प्रीपोजिशन फिल करना है और ब्लैंक स्पेस में, और ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन फिल करना है उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए, उसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो अ गुड जज नेवर ग्रोप्स द कंक्लूजन। अब दिया है कि अ गुड जज नेवर ग्रोप्स, फिर डैश डैश द कंक्लूजन। तो इसमें क्या सबसे परफेक्ट प्रीपोजिशन होगा? तो होगा अ गुड जज नेवर ग्रोप्स फॉर द कंक्लूजन, फॉर, यानी कि सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है अप्रोप्रिएट है, फॉर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल मेकर्स। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल द ट्रबल मेकर्स। अब यहाँ पे डैश में क्या होना चाहिए? क्या फॉर होगा, अबाउट होगा, अगेंस्ट होगा या टू होगा? तो लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 7। लेट दिस बी एन एग्जाम्पल टू द ट्रबल मेकर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आई एम एंग्री विथ हिम, मैं उससे क्रोधित हूँ। आई एम एंग्री विथ हिम, फिर डैश हिज केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस से या उसकी केयरलेसनेस पर मैं उससे क्रोधित हूँ, एंग्री हूँ। तो क्या होगा? हिम के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या होगा? एट होगा, इन होगा, फॉर होगा या ऑफ होगा? तो आई एम एंग्री विथ हिम जब किसी से होता है पर्सन तो विथ लगता है, और उसके किसी बिहेवियर पे, नॉन लिविंग को, किसी समथिंग को इंडिकेट किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा एट, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या? आई एम एंग्री विथ हिम एट हिज केयरलेसनेस, उसकी लापरवाही पर या उसकी लापरवाही से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कीप क्लियर डैश विकेट बॉयज। कीप क्लियर, क्या यहाँ पे ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा या आफ्टर? क्या कीप क्लियर ऑफ होगा, कीप क्लियर फ्रॉम होगा या कीप क्लियर आफ्टर होगा, एट होगा, क्या होगा? तो कीप क्लियर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ, कीप क्लियर ऑफ विकेट बॉयज। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ही हैज़ नो कंट्रोल, फिर डैश हिज टेम्पर, उसका कंट्रोल नहीं है किस पे? उसके टेम्पर पर। अब यहाँ पे नो कंट्रोल, ही हैज़ नो कंट्रोल डैश हिज टेम्पर, इन हिज टेम्पर, ओवर हिज टेम्पर, एट हिज टेम्पर या आफ्टर हिज टेम्पर। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हो जाएगा ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इसका। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन, मतलब आगे दिए हुए क्वेश्चंस में सेंटेंस दिया है, वेयर इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैव बीन अंडरलाइन, उसमें से कुछ वर्ड जो है, कुछ शब्दों का ग्रुप जो है वो अंडरलाइन किया गया है। फॉर 4 ऑप्शंस आर गिवन बिलो टू इम्प्रूव द सेंटेंस। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर वो नीड है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की, तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसको
हमें इम्प्रूवमेंट के तौर पे सेलेक्ट करना है कि विच इज़ गिविंग द परफेक्ट मीनिंग ऑफ मेकिंग द सेंटेंस परफेक्ट ऑफ दिस ऑप्शन, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस अंडरलाइन वर्ड के यहाँ रखना चाहिए जिस जो कि अप्रोप्रिएट हो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू इम्प्रूव द सेंटेंस, तो करेक्ट ऑप्शन को सेंटेंस में को इम्प्रूव करने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। देयर इज़ नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। अब दिया है कि देयर इज़ नो रूम फॉर यू। अब यहाँ पे देयर इज़ नो रूम ये अंडरलाइन वर्ड है और ये क्या इम्प्रूवमेंट मांगता है क्या नहीं मांगता है ये हमें देखना है। तो नो, देयर इज़ नो रूम मीन्स क्या होता है, देयर इज़ नो स्पेस। नो रूम मतलब होता है देयर इज़ नो स्पेस, मतलब कोई भी खाली स्थान न होना। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देयर इज़ नो मोर सीट, देयर इज़ नो मोर स्पेस, देयर इज़ नो मोर एकोमोडेशन या नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, नो मोर रूम का मतलब होता है देयर इज़ नो स्पेस, यानी देयर इज़ नो मोर स्पेस की बात नहीं है कि अधिक जगह नहीं है, ये सेंस नहीं देता है। वो क्या सेंस देता है, नो स्पेस, नो मोर का वो सेंस ही नहीं देता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, मतलब इट डिमांडेड नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन में जो है कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, नो सूनर ही हैज़ रिटर्न होम देन हिज मदर फेल्ट हैप्पी। अब नो सूनर किसकी डिमांड करता है, नो सूनर के साथ नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट आता है, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, नो सूनर ही हैज़ दिया है और नो सूनर के साथ देन आता है। तो हैज़ को रिप्लेस किया जा सकता है, ही हैज़ रिटर्न को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, डिड प्लस ही प्लस V1 के साथ। तो देख फाइंड आउट करते हैं, हैड ही रिटर्न होम व्हेन, तो नो सूनर के साथ व्हेन नहीं यूज होता, इसलिए ये नहीं हो सकता। ही हैड रिटर्न होम देन, V3 नहीं लगेगा, हैड का यूज़ नहीं होगा क्योंकि नो सूनर मोस्टली क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट लेता है। और नेक्स्ट है ही डिड ही रिटर्न होम देन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है टू रिप्लेस द ही हैज़ रिटर्न होम। ऑप्शन ही हैज़ रिटर्न होम अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज़ इन दिस आवर ऑफ नीड। मतलब इस ज़रूरत के समय में या ज़रूरत के घंटों में क्या आप मुझे कुछ रुपए दे देंगे। लेकिन फ्यू का क्या होता है, फ्यू मतलब होता है न के बराबर, फ्यू मीन्स होता है न के बराबर, यानी ये निगेटिव सेंस देता है। लेकिन अगर कोई किसी को नीड है, पैसे की हेल्प की बात कर रहा है, मांग रहा है, तो कुछ तो होगा। तो वहाँ पे क्या फ्यू परफेक्ट है तो नहीं है, तो सबसे पहले तो नो इम्प्रूवमेंट कट जाएगा क्योंकि इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेंड मी एनी रुपीज़, एनी भी निगेटिव सेंस देता है तो एनी भी नहीं होगा। और लेंड की जगह पे बोरो नहीं लगेगा यहाँ पे, तो बोरो नहीं लगेगा। क्या हो जाएगा, लेंड मी अ फ्यू रुपीज़, मतलब कुछ पैसे, क्योंकि फ्यू जो है वो निगेटिव देता है सेंस, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है कि कुछ, और द फ्यू मतलब जो कुछ है सभी। तो द फ्यू का तो है भी नहीं ऑप्शन में, और द फ्यू का यूज़ नहीं होगा। क्या हो जाएगा, अ फ्यू होगा। लेंड मी अ फ्यू रुपीज़, यानी कि कुछ पैसे की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे दोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, आर यू मोर क्लेवरर देन अस। अब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है, तो क्या क्लेवर के साथ मोर का यूज़ होता है, तो मोर भी क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और क्लेवरर भी CLEVERER, यानी कि क्लेवरर भी कंपैरेटिव डिग्री है। तो दो कंपैरेटिव एक साथ तो यूज़ होते नहीं हैं, तो इसलिए ये क्या है, नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं है।
डी ऑप्शन इस तरीके से एलिमिनेट हो गया क्योंकि क्या है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इसमें। अब मोर क्लेवर टू अस, ये तो इसमें दिया ही है ऑप्शन नंबर ए में, जो यहाँ पे अंडरलाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो नो इम्प्रूवमेंट गलत है। और मोर क्लेवरर फिर से दे दिया है, देन अस और टू, तो ये भी नहीं होगा। और क्लेवरर टू अस, क्लेवरर देन अस, तो इनमें से कौन सा परफेक्ट आंसर होगा? तो हो जाएगा कि यू आर मोर, यू आर यू क्लेवरर देन अस, आर यू क्लेवरर देन अस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी परफेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, इन अकॉर्डेंस टू योर इंस्ट्रक्शन वी हैव रिमिटेड द अमाउंट इन द बैंक। अब अकॉर्डेंस के साथ किसका यूज होता है? इन अकॉर्डेंस के साथ क्या यूज होता है? इन अकॉर्डेंस विथ का यूज होता है, ना कि टू का। यहाँ पे टू को रिप्लेस करना है, तो इन अकॉर्डेंस फॉर नहीं होगा, बाय नहीं होगा, और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा क्योंकि टू नहीं लगता है इन अकॉर्डेंस के साथ। इसके साथ मोस्टली क्या लगता है? इन अकॉर्डेंस विथ लगता है। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए क्या यूज़ होता है। इसमें क्या है? इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज़ हिज फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स उसका फेवरेट स्पोर्ट है, गेम है। तो इसमें पूछा गया है एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है? क्या वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या प्रोनाउन है? ये है क्वेश्चन नंबर 16। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि जब V2 या वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर वाज वर्ब के पहले कोई सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है कोई नाउन या प्रोनाउन, तो उसके पहले क्या आता है? या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब तो यहाँ पे पहले ही एलिमिनेट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 में। अब बचता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या हो जाएगा? प्रोनाउन भी नहीं होगा क्योंकि प्रोनाउन वो वर्ड यूज होता है जो किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ये एक गेम है और जिसका नाम है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? नाउन, यानी कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है एथलेटिक्स इस सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वन अनदर क्या है? वन अनदर क्या है? किसके लिए यूज़ किया गया है? ऑफिसर्स के लिए। ये ऑफिसर्स को के बारे में बताने के लिए वन अनदर का यूज़ किया गया है, वन अनदर का। तो जब किसी नाउन के स्थान पे आके सब्जेक्ट का काम करे या उसको इंडिकेट करे कोई दूसरा वर्ड जो उसके स्थान पे यूज़ किया जाता है, वो क्या हो जाता है? वो होता है प्रोनाउन। यानी कि वन अनदर क्या किया गया है? यूज़ किया गया है ऑफिसर्स की जगह पे, तो दैट्स वाई वन अनदर क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। अब यहाँ पे थॉरो इंक्वायरी में पूछा गया है थॉरो क्या है? थॉरो इज, व्हाट इज थॉरो? तो इंक्वायरी क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले आके किसी कोई उसके बारे में डिफाइन करे तो वो क्या हो जाता है? जब इंक्वायरी है नाउन, तो ये थॉरो जो है वो नाउन नहीं हो सकता। वर्ब को डिफाइन नहीं कर रहा है तो एडवर्ब नहीं हो सकता, और वर्ब तो वो है ही नहीं क्योंकि वो नाउन को डिफाइन कर रहा है, एक नाउन को डिफाइन कर रहा है। तो जब जो नाउन को क्वालिफाई करता है या नाउन को डिफाइन करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाता है। इट मीन्स दैट कि थॉरो इज एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन द सेंटेंस आई वॉन्ट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल।
अब यहाँ पे डिटेल को पूछा गया है कि डिटेल क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में डिटेल क्या है। तो स्टोरी को क्या करना है, स्टोरी इन डिटेल। ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन कोई ऑब्जेक्ट लेता है और वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, इन डिटेल में डिटेल क्या है, एक नाउन है, क्योंकि प्रोनाउन का तो ऑप्शन भी नहीं दिया है यहाँ पे। डिटेल क्या है, नाउन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन द सेंटेंस आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम, आई डाउट वेदर शी विल मीट हिम। अब यहाँ पे वेदर, आई डाउट क्या हो गया, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और वेदर है, फिर शी विल मीट हिम, और दूसरा ये हो गया। तो वेदर क्या है, वेदर क्या किया है, दो क्लॉज या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, वो करता है कंजंक्शन, कंजंक्शन। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई फॉर क्वेश्चन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि वेदर इज कंजंक्शन इन दिस गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है द सेंटेंस मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स। अब यहाँ पे पूछा गया है ये कौन सा सेंटेंस है, मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड, जहाँ पे हैज़ या हैज़ या हैव के साथ V3 आता है, वो कौन सा सेंटेंस होता है, परफेक्ट सेंटेंस होता है। और हैज़ और हैव किसकी हेल्पिंग होगी, किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, फ्यूचर टेंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हाउएवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड आउटसाइड द विलेज। हाउएवर दे हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, और हैड बीन प्लस V3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नहीं, प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, सिंपल पास्ट नहीं, क्योंकि हैड भी है और हैड परफेक्ट का एग्जाम वो है, हेल्पिंग हो गया। फ्यूचर टेंस नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि दे हैड जो है इंडिकेट करता है कि ये परफेक्ट टेंस है और पास्ट का है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। द सेंटेंस आई एम गोइंग टू बी अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप, मतलब मैं टीचर बनूंगा जब मैं बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं टीचर बनूंगा। यूज़ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हुआ है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है और उसके अकॉर्डिंग ING का भी यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि आई एम गोइंग टू बी, मैं टीचर बनने जा रहा हूँ या बनूंगा। सेंस ये फ्यूचर का दे रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना होके, प्रेजेंट टेंस ना होके पास्ट टेंस भी नहीं होगा और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट भी नहीं होगा। ये सेंस फ्यूचर का दे रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 है इन द सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है इन 2004 अ डिजीज डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स इन वन विलेज, मतलब 2004 में जब किसी पर्टिकुलर एग्जैक्ट टाइम को बताया जाता है और वो पास्ट में हुई चीज़ हो, तो वहाँ पे जैसे हम पढ़ते आते हैं कि परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है, उसके साथ सिंस या फॉर का यूज होता है। लेकिन जब कोई घटना पास्ट में किसी समय में हुई हो और वो एग्जैक्ट टाइम को दिखा रहा हो, तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, यानी सिंपल पास्ट का यूज होता है।
तो आइए चेक कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, नहीं प्रेजेंट का तो कोई चांस ही नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, ईडी है, डिस्ट्रॉयड है यानी V2 का यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट वो भी नहीं है क्योंकि हैज़ हैव हैड का भी कहीं यूज़ नहीं, हैड का भी कहीं यूज़ नहीं है और V3 का उसके साथ। और फ्यूचर भी नहीं है क्योंकि ना ये स्टेटमेंट फ्यूचर के बारे में है कि फ्यूचर का मीनिंग दे रहा हो, और न ही ये क्या है, नहीं ये फ्यूचर का स्टेटमेंट दे रहा है और नहीं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ये फ्यूचर है। तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ये पास्ट की घटना है और ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द सेंटेंस, आगे सेंटेंस क्या है, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, और किसका इंट्रोगेटिव, आर यू मेकिंग, मतलब कि आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग जो है आईएनजी भी लगा है मेन वर्ब में। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे है वन ऑफ द वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, मतलब 4 वर्ड दिए हैं या 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से एक मिस स्पेल्ड है, मतलब कि करेक्ट मीनिंग नहीं है, उसकी स्पेलिंग नहीं है। तो उसे हमें क्या करना है, फाइंड इट आउट, मतलब उसे फाइंड आउट करना है कि विच वर्ड इज गिवन इन मिस स्पेल्ड यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग में दिया हुआ है। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सुपरसीलस, पार्लियामेंट, बेनीफैक्टर और टेस्टामेंट। तो बेनीफैक्टर मतलब क्या होता है, देने वाला या होता है, बेनीफैक्टर की स्पेलिंग सही है, टेस्टामेंट की भी सही है और पार्लियामेंट की भी सही है। गलत स्पेलिंग है सुपरसीलियस की, इसकी स्पेलिंग होती है SUPERCILIOUS, क्या होगी, SUPERCILIOUS, सुपरसीलियस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए वो मिस स्पेल्ड वर्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है इलेबोरेट, थॉरोनेस, थेरेपी और इंस्टेबिलिटी। तो इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है, इलेबोरेट तो सही स्पेलिंग है, इलेबोरेट मतलब इलेबोरेट, इसकी स्पेलिंग सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं थॉरोनेस, क्या थॉरोनेस की स्पेलिंग गलत है, तो नहीं, ये भी सही है, थेरेपी की भी सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है वर्ड इनस्टेबिलिटी में, क्या मिस्टेक है, इनस्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्टे, BILITY होता है, क्या होता है, BILITY, इन स्टे, बी तक तो सही है, ILITY हो जाता है, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड है, यानी इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे दिया है सिचुएशन, तो सिचुएशन की स्पेलिंग SITUATION, ये करेक्ट है। म्यूनिसिपल और दिया है समृद्धि, SAMRIDHI, ये भी सही है। पिट्यूटरी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी की स्पेलिंग PITUITARY, ये भी क्या है, करेक्ट है। अब मिस स्पेल्ड वर्ड है म्यूनिसिपल, ये म्यूनिसिपल ना होके क्या होता है, ये म्यूनिसिपल होता है, और म्यूनिसिपल क्या होता है, वो रिलेटेड टू म्यूनिसिपल सिचुएशन सही हो गया, समृद्धि सही हुआ, पिट्यूटरी सही हो गया। अब म्यूनिसिपल ही क्या है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। म्यूनिसिपल की स्पेलिंग क्या हो जाती है, MUNICIPAL,
एल। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिलेटिंग टू अ टाउन और विलेज, रिलेटेड टू टाउन और अ विलेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट स्पेल्ड है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 है स्पेलिंग, इसमें भी फाइंड आउट करनी है। मिस स्पेल्ड वर्ड 12th, प्रोग्राम, कनिंग एंड एम्बैरेसमेंट। तो एम्बैरेसमेंट की EMBARRASSMENT सही स्पेलिंग है, कनिंग की सही है, प्रोग्राम की सही है। मिस स्पेल्ड वर्ड है ऑप्शन नंबर ए 12th। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है TWELFTH। क्या होता है? TWELFTH, 12th। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मिस स्पेल्ड वर्ड है, उसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी मिस स्पेल्ड फाइंड आउट करना है। इसमें है केयरर, ट्रम्परी, साइंटिफिक एंड सोनोरस। तो इसमें सबसे मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? केयरर, ये सही है, ट्रम्परी भी सही है और साइंटिफिक भी सही है। मिस स्पेल्ड वर्ड है सोनोरस। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी? इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी SONOROUS, मतलब कि NOU नहीं होगा, SONOROUS होगा, जिसके मीन्स क्या होता है? कैपेबल। क्या होता है? कैपेबल, यानी कि समर्थ, यानी कि समर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, यानी कि इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है। तो आइए बस यहीं पे समाप्त होता है ये सेशन। फिर से कल 2004 का अगला सेशन लेके आएंगे। जो पेपर कैंसिल नहीं हुआ था ये उस पेपर से लिया हुआ था जो 2004 का पेपर कैंसिल हो गया था। धन्यवाद। यदि कंटेंट अच्छा लगे और क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा हो, सही लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आगे हम सीटेट के भी कुछ मैटर्स लेके आएंगे।